विक्रमादित्य और बेताल का रहस्यमय युद्ध। प्रस्तावना। उज्जैनी के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार एक गुप्त तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा कि अगर वे शमशान घाट में पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर लाएंगे तो उन्हें असीमित शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी, राजन, बेताल को पकड़ना आसान नहीं। वह हर बार एक कहानी सुनाएगा और प्रश्न पूछेगा। अगर आपने उत्तर दिया तो वह फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली रात बेताल का परिचय। विक्रमादित्य ने अंधेरी रात में शमशान घाट की ओर रुख किया। चारों ओर सन्नाटा था। पीपल के पेड़ से लटकता बेताल डरावना और रहस्यमय था। राजा ने उसे अपनी तलवार से सावधानी पूर्वक नीचे उतारा और कंधे पर लाद लिया। रास्ते में बेताल ने एक कहानी शुरू की। कहानी एक शापित नगर। एक नगर था जहां सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक वहां एक अजीब प्रकोप शुरू हो गया। हर पूर्णिमा की रात नगर से एक व्यक्ति गायब हो जाता। राजा और मंत्री परेशान थे। तब एक साधु ने सुझाव दिया, यह एक राक्षसी का काम है। उसे हराने के लिए एक वीर योद्धा की आवश्यकता है। नगर के एक साहसी युवक अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने राक्षसी को हराया, लेकिन वह खुद घायल हो गया और मूर्छित हो गया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि नगर के लोग उसे सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन को संदेह था कि राक्षसी अब भी जीवित हो सकती है। प्रश्न, राजन बताओ, अर्जुन ने नगर को कैसे बचाया और वह राक्षसी जीवित क्यों हो सकती है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, अर्जुन ने राक्षसी को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी, लेकिन राक्षसी के प्रकोप को पूरी तरह समाप्त करने के लिए शायद कोई तांत्रिक अनुष्ठान या गुप्त उपाय आवश्यक होगा। इसलिए अर्जुन का संदेह सही है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उड़कर फिर से पेड़ पर चला गया। दूसरी रात न्याय का सवाल। अगली रात विक्रमादित्य ने फिर बेताल को पकड़ने का प्रयास किया। कहानी दो भाइयों का विवाद। एक नगर में दो भाई राम और श्याम रहते थे। राम एक व्यापारी था और श्याम एक योद्धा। एक दिन राम ने श्याम को एक बेशकीमती तलवार दी और कहा, इस तलवार को संभाल कर रखना, यह हमारी पुश्तैनी निशानी है। श्याम ने तलवार को बहुत ध्यान से रखा, लेकिन एक युद्ध में उसने उस तलवार से एक शत्रु को मार दिया। तलवार टूट गई। राम को जब यह पता चला तो उसने श्याम से तलवार की कीमत मांग ली। श्याम ने कहा, यह तलवार युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए थी। अगर यह टूटी तो यह मेरी गलती नहीं। राम ने कहा, लेकिन यह हमारी पारिवारिक धरोहर थी। तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए था। प्रश्न, राजन बताओ, इस विवाद में कौन सही है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राम का कहना भावनात्मक रूप से सही है, लेकिन श्याम का तर्क व्यावहारिक है। तलवार का मुख्य उद्देश्य युद्ध करना था और उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया। श्याम सही है। बेताल ने फिर से राजा का उत्तर सुनकर पेड़ पर लौटने का ठहाका लगाया। तीसरी रात सत्य और त्याग। तीसरी बार विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय के साथ बेताल को फिर से पकड़ लिया। कहानी साधु और चोर। एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल में रहता था। एक दिन एक चोर उनके आश्रम में आया और साधु से भोजन मांगा। साधु ने उसे भोजन दिया और उसकी सहायता की। लेकिन जब चोर जाने लगा तो उसने साधु के सोने के बर्तन चुरा लिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह चोर आपकी उदारता का लाभ उठा रहा है, उसे दंड देना चाहिए।
साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर मैंने उसे भोजन दिया तो यह मेरा कर्तव्य था। अगर उसने बर्तन चुराए तो यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। प्रश्न, राजन, क्या साधु ने सही किया? राजा ने कहा, साधु ने अपनी करुणा और कर्तव्य निभाया, लेकिन चोर को दंड न देना समाज के प्रति साधु की जिम्मेदारी का उल्लंघन है। साधु को अपने कर्म में संतुलन बनाना चाहिए था। बेताल फिर से उड़ गया। अंतिम रात, बेताल का रहस्य। चौथी रात जब विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा तो बेताल ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन कहानी सुनाई। कहानी, खोया हुआ राजा। एक राज्य का राजा युद्ध में हार गया और जंगल में छिप गया। वहां उसने एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन जब उसके राज्य पर एक नए दुश्मन ने आक्रमण किया तो वह वापस लौटा और अपने सैनिकों को संगठित किया। युद्ध जीतने के बाद वह राजा की गद्दी पर बैठने के बजाय एक साधु बन गया। प्रश्न, राजन, बताओ, राजा ने ऐसा क्यों किया? विक्रमादित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजा ने साधु बनकर दिखाया कि असली नेतृत्व शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में है। उसने दिखाया कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए आत्मसमर्पण करना है। इस बार बेताल हंसा नहीं। उसने राजा से कहा, तुमने हर बार सही उत्तर दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हूँ। मैं अब तांत्रिक के पास नहीं जाऊंगा, वह तुम्हें धोखा देगा। निष्कर्ष, बेताल ने राजा को तांत्रिक की योजना के बारे में सब कुछ बताया। राजा ने तांत्रिक को हराया और बेताल को मुक्त कर दिया। बेताल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम सच्चे धर्म के रक्षक हो। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। शिक्षा, कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और सत्यनिष्ठा से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। विक्रमादित्य का साहस और न्यायप्रियता आज भी प्रेरणा का स्रोत है।